माजी में लिए कर्जों की वजह से कर्जा मजीद बढ़ता जा रहा है। नून लीग ने 2.5 साल में 20,000 अरब और हमने 35,000 अरब रुपए वापस किए। 15,000 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों और स्कूल्स पर लगा देते तो मुल्क बदल जाता। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे फराश टाउन की तकरीब से खिताब। कहा, फराश टाउन में लोगों को 2 साल में तैयार फ्लैट्स मिल जाएंगे। सारी कच्ची आबादी को जदीद सहूलतों के साथ मालिकाना हुकूक देना ख्वाब है। ऐसे मंसूबे ला रहे हैं जिससे दौलत में इजाफा हो। सिंध हुकूमत से बंडल आइलैंड पर बात कर रहे हैं, बाहर से सरमाकारी आएगी। कराची में नाजायज तामीरात पर सुप्रीम कोर्ट का बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आला सिंध से रिपोर्ट मांगी थी, शहर के लिए ना कुछ किया ना करना चाहते हैं। अदालत को बोल दिया सब अच्छा है। वज़ीर आला सिंध आए और बताएं कि मुख्तियारकार काम कैसे कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कमिश्नर कराची और डीजी SPCA पर भी नाराज। कहा, कमिश्नर कराची को हटाने जा रहे हैं। कराची का कुछ नहीं पता, ये सिर्फ रबर स्टैंप है। SPCA बिल्डर्स का एजेंट है। SPCA चलाने वाला हर महीने खरबों रुपए बना रहा है। अदालत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं तो लोगों के लिए कितनी मुश्किलात पैदा करते होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कराची की सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में सड़क पर बनने नस्ला टावर को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रोड की जगह पर बिल्डिंग बना रहे हैं, पैसे लेकर सारा काम हो रहा है। जहांगीर तरीन के बाद FIA का वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई मखदूम शहरियार की शुगर मिल को नोटिस। बिल इंतजामिया 15 अप्रैल को FIA लाहौर तलब। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने कहा कि मुतल्लिका शुगर मिल में पहले उनके 13 करोड़ के शेयर्स थे जो निकाल लिए। उनके भाई के भी मिल में सिर्फ शेयर्स हैं। FIA का मखदूम शहरियार को सट्टे के जरिए बेची गई चीनी की दस्तावेजात साथ लाने का हुक्म। सट्टे के जरिए फरोख्त और बुक की गई चीनी का रिकॉर्ड रखने का तरीक़ाकार भी तलब। नोटिस में कहा गया कि 2 स्टार शुगर मिल इंतजामिया और शेयर होल्डर्स चीनी के सट्टेबाजों से मिले हुए हैं। सट्टेबाज मिल मालिकान के जरिए गैर कानूनी पैसा बना रहे हैं। नैब इस्लामाबाद टीम का महकमे खुराक पंजाब के दफ्तर पर छापा। चीनी की बरामद का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। नैब ने महकमे खुराक से 3 साल की बरामद का रिकॉर्ड तलब किया था। महकमे खुराक ने रिकॉर्ड की फराहमी में हीले बहानों से काम लिया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने कर्ज वापसी से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दावों को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। एक बयान में कहा कि नून लीग के दौर में कर्ज से बने कौमी असासों की मालियत कर्जों से कई गुना ज़्यादा है। कर्जों से बनाए गए असासे कौमी पैदावार में इजाफे और रोज़गार फराहमी का सबब बन रहे हैं। इमरान खान ने जो कर्ज लिए वो कौन खा गया, इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी का कहना है कि PDM को तोड़ने की बुनियाद मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर ने रखी। PDM में कोई जमात किसी के मातहत नहीं है। पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ था कि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन है। लॉन्ग मार्च से न पीपल्स पार्टी ने इनकार किया और न ही ANP ने। 4 सदा में असफंदियार वली की क़यामगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PDM और दीगर सियासी मामलात के फैसले पीपल्स पार्टी की 11 अप्रैल को होने वाली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में किए जाएंगे। हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी खत्म। सदर ने हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक HEC के तमाम फैसले वजारत तालीम की मंजूरी से मशरूत होंगे। चेयरमैन HEC की तैनाती 2 साल के लिए और अरकान की तैनाती 4 साल के लिए होगी। हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक 26 मार्च से होगा। वफाकी हुकूमत ने साबिक चेयरमैन HEC तारिक बनूरी को 26 मार्च को हटाया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक आलमी, इलाकाई और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मशरक़ी सरहदों, LOC की सूरत हाल, DGMOs के दरमियान 2021 के बाद सीज़ फायर मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कश्मीरी भाइयों की जद्दोजहद से मुकम्मल इजहार यकजहती किया गया। अफगान अमन अमल के लिए अब तक की कोशिशों पर इजहार इत्मीनान। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल, कोरोना की तीसरी लहर का भी जायजा, कोरोना के खिलाफ जंग में सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद का अयादा।
रवां साल पाकिस्तान की GDP 1.5% रहेगी। महंगाई की शरह 8.7% रहेगी। 2020-2021 में बजट खसारा 7.1% तक रहेगा। IMF ने पाकिस्तान के दूसरे 5वीं जायजा मिशन की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के अहदाफ हासिल करने के लिए पाकिस्तान को सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में इस्लाहात करना होंगी। स्टेट बैंक को मजीद खुद मुख्तारी देना होगी। पाकिस्तान में हालिया इक़दाम के बायस तवानाई के शोबे के वाजिबात को काबू किया गया है। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर का कहना है कि आजमाने के लिए 3 साल का अरसा कम नहीं होता। बजट आने वाला है, पता ही नहीं कि हुकूमत का वज़ीर खजाना कौन है। कभी कहते हैं अच्छी टीम नहीं मिली, अच्छी ब्यूरोक्रेसी नहीं मिली। शहजाद अकबर रोज बताते हैं इतनी FIRs दर्ज हो गई। चीनी की कीमत नहीं बताते। वज़ीर आज़म के नाक के नीचे पैसे बनाए जा रहे हैं। 3 साल नदीम बाबर को अरबों रुपए बनाने दिए गए। दवाओं के स्कैंडल के बाद आमिर कियानी की प्रमोशन कर दी गई। एवनफील्ड, अल अजीज़ी और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की नैब दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बरियत के फैसले के खिलाफ नैब अपील की जल्द समाअत का कोई जवाज़ नहीं। जिन रेफरेंसेस में सज़ा हो चुकी उनकी जल्द समाअत की दरख्वास्त हो सकती है। कोरोना SOPs के बायस सिर्फ अहम मुकदमात की समाअत की जा रही है। क्रिमिनल अपीलें मुकर्रर करने और अपीलों के स्टेटस की रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि 3 साल में विफाक ने सूबों को दिया क्या है, छीनने में लगे हैं। सिंध का 85% टैक्स रेवेन्यू विफाक इकट्ठा करता है। 0% ग्रोथ की वजह से मंसूबे ताखीर का शिकार हैं। वज़ीर आज़म हर हफ्ते चीफ सेक्रेटरी को कहते हैं इमारतें क्यों नहीं बना रहे। कुछ शरपसंद हैं जो हर रोज नए नोटिफिकेशन निकलवा देते हैं। मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों में मजीद 5331 मरीज सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% तक पहुंच गई। वायरस मजीद 98 जिंदगियां ले गया। पंजाब भर में कोरोना केसेस की शरह 14% रही। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 22% तक पहुंच गई। लाहौर के 78% ICU और 70% ऑक्सीजन वार्ड्स भर गए। गुजरांवाला में 84%, मुल्तान में 81, लाहौर में 75 और इस्लामाबाद में 58% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेरे इलाज। पेशावर में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल और हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मरीजों के लिए मुख्तस 89% बेड्स भर गए। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में मजीद इजाफा। गुज़िश्ता रोज सूबे में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% रही। कोयटा में कोरोना के केसेस की शरह 8% तक पहुँच गई। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि ईद के बाद तमाम शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी जाएगी। 50 साल के शहरियों की वैक्सीनेशन चंद रोज़ में शुरू होगी। गैर मुल्कियों के लिए भी नादरा के पोर्टल पर वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया। गैर मुल्की शहरी पासपोर्ट और मोबाइल फ़ोन नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। सेक्रेटरी सेहत नौशीन हामिद ने कहा कि अप्रैल और जून में वैक्सीन की मज़ीद खुराकें आ जाएंगी। तारिक बशीर चीमा की फैमिली को लगी वैक्सीन की इंक्वायरी कमेटी में FIA को भी शामिल किया गया है। सिंध में पुलिस अफसरान और एहलकारों को भी वैक्सीन लगाने का फैसला। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। रमजान से पहले महंगाई का तूफान। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और कम कीमत घी नायाब हो गया। शहरी परेशान। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 400 रुपए किलो हो गया। सब्जी और फलों की कीमतें भी बढ़ गईं। मुल्की मईशत पर पाकिस्तानी सारिफ का एतमाद आलमी औसत से एक बार फिर कम होने का इंकशाफ। सरमाकारी और मुस्तकबिल में अहम खरीदारियों पर गैर यकीनी का इजहार कर दिया। 82% पाकिस्तानियों ने घर या गाड़ी जैसी अहम खरीदारी के बारे में पूरा एतमाद ना होने का कहा, जबकि 80% ने मुस्तकबिल में सरमाकारी करने के हवाले से शक व शुबे का इजहार किया। 79% पाकिस्तानियों ने अपनी फैमिली और दीगर अफराद के रोज़गार जाने के खौफ का इजहार भी किया। इप्सोस ने पाकिस्तानी अवाम की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया।
इस्लामाबाद में तालीमी इदारों के मालिकान, असातिज़ा और इस्लामाबाद इंतज़ामिया में मुज़ाकरात कामयाब। इंतज़ामिया ने यकीन दहानी करवाई कि गिरफ्तार असातिज़ा को फौरी रिहा कर दिया जाएगा। तालीमी इदारों की एसोसिएशन की वफ्द की पीर को असद उमर से मुलाकात होगी। कराची में लेडी हेल्थ वर्कर्स का PIDC सिग्नल के करीब मुतालिबात की मंजूरी के लिए धरना। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम के बुनियादी ढांचे को बहाल करने का मुतालबा। सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुतालिबात मंजूर करने की यकीन दहानी पर लेडी हेल्थ वर्कर्स ने अपना एहतजाजी धरना खत्म कर दिया। शिकारपुर में जतोई कबीले के 2 ग्रुप्स में फायरिंग, 6 अफराद जाम 11 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक इलाके में दोनों कबीलों के दरमियान फायरिंग बंद करवा दी गई है। कोरंगी जनरल अस्पताल कराची में मरीजों के खाने पर 1.5 करोड़ रुपए से जायद का खर्च। रकम में खुर्द बुर्द की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। महकमे सेहत के तर्जुमान का कहना है कि कमेटी 9 माह में दाखिल मरीजों, बिस्तरों की दस्तियाबी, स्टॉक और दीगर मामलात पर तहकीकात करके 7 दिन में रिपोर्ट देगी। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। नेशनल ग्रिड से कराची को अब 650 के बजाय 1100 मेगावाट बिजली मिला करेगी। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोनिस सल्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक सादिया दादा ने कहा कि अब लोड मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईद के दिनों में पूरे शहर में कहीं लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। रमज़ान में 75% फीडर्स को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना रखा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गवर्नर हाउस के लिए 11 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 3 नई BMW गाड़ियां खरीदने की समरी वज़ीर आला को भेज दी। गाड़ियां गवर्नर और VIPs के इस्तेमाल के लिए होंगी। मुआवने खुसूसी इत्तलात कामरान बंगश का कहना है कि वज़ीर आज़म के मंशूर के मुताबिक बजट को मद्देनजर रखकर समरी मंजूर नहीं की गई। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव के लिए वकील मुकर्रर करने की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में शामिल। एक रुकन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की आदम दस्तियाबी के बायस मुलतवी कर दी गई। 5 भारतीय कैदियों की रिहाई के लिए भारतीय सिफारत खाने के वकील ने अदालत को बताया कि उनके पास कुलभूषण केस की पैरवी के लिए वकालतनामा ही नहीं, लिहाजा वो इस केस से मुतालिक भारतीय हाई कमीशन के मौक़िफ़ से आगाह नहीं कर सकते। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सिंगल बेंच का अदालती फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि 7 वोट मुस्तरद करने का प्रिजाइडिंग अफसर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। PTI के खिलाफ ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग के मामले पर स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी ने अकबर एस बाबर को PTI के जमा करवाए गए जवाबात का जायजा लेने के लिए दस्तावेजात पेश की। अकबर एस बाबर ने स्क्रूटनी कमेटी से स्टेट बैंक से तस्दीक शुदा दस्तावेजात भी दिखाने का मुतालबा कर दिया। स्क्रूटनी कमेटी के दोनों फरीकैन को 19 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया गया। अकबर एस बाबर कहते हैं PTI के तमाम अकाउंट्स सामने आने तक स्क्रूटनी का अमल हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश है। स्क्रूटनी कमेटी में जो दस्तावेजात पेश की गई उनमें तज़ाद है। इन्हें 249 कराची के ज़िमनी इंतखाब में जमीयत उलमा इस्लाम पे के उम्मीदवार मौलाना उमर सादिक नून लीग के मिफ्ता इस्माइल के हक में दस्तबरदार। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद नहीं, पीपल्स पार्टी और PTI के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। 75 डस्का के इंतखाबी दंगल में 2 रोज़ बाकी। ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली अज़्ज़त मली में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। कौमी असम्बली का हल्का तवज्जो का मरकज़, लेकिन सियासी गहमा गहमी उस तरह नज़र नहीं आ रही जैसे 19 फरवरी से पहले थी। कोरोना के बाद डस्का के एक इलाके को सील कर दिया। 10 अप्रैल का डस्का इलेक्शन, कौन जीतेगा, किसे शिकस्त होगी, फैसला कुन वक्त करीब से करीब तर, लेकिन अवाम की मुट्ठी अब तक बंद। किसे वोट पड़ेगा और कौन देखता रह जाएगा। देखिए डस्का इलेक्शन पर अवाम की राय, उम्मीदवारों के चैलेंज और सिक्योरिटी के इंतजामात। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में मुनीब फारूक के साथ आज शब 11:05 पर सिर्फ
जियो न्यूज पर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुखालिफिन एतमाद मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। पंजाब की तरक्की का सफ़र जारी और सारी रहेगा। हुकूमत गिराने के ख्वाब देखने वाले खुद गिर चुके, आवाम के एतमाद पर यकीन रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया जाए। बड़े बड़े दावों के बजाय इमरान नियाज़ी रमज़ान पैकेज का ऐलान करें। नाअहल हुकूमत अवाम को रमज़ान रिलीफ पैकेज भी नहीं दे सकती। तनख्वाहदार और सफ़ेद पोश तबकात के लिए खुसूसी इकदाम किए जाएं। इमरान नियाज़ी कम अज़ कम रमज़ान में तो अवाम की बद्दुआओं से बचें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मानवीवाला ने कहा है कि हुकूमत से पीपल्स पार्टी या किसी पार्टी की डील नहीं हुई। PDM के खत्म होने का तासुर भी गलत है। ऑपोजिशन ने पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक तय किया कि मिलकर चलेंगे। जाली अकाउंट्स केस में सलीम मानवीवाला समेत तमाम मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला। किडनी हिल्स प्लॉट्स रेफरेंस की समाअत 14 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने जहांगीर तरीन को PTI का अहम सतून करार दे दिया। कहा, पंजाब हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन का किरदार रहा है। वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे PTI को नुकसान पहुंचे। नून लीग की अज़मा बुखारी का कहना है कि 400 अरब के चीनी डाके में जहांगीर तरीन के अलावा खुसरो बख्तियार और मोनिस इलाही के नाम भी शामिल हैं। अकेले जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई से इंसाफ का बोलबाला नहीं हो सकता। कराची में एक बार फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। आइंदा 3 से 4 रोज़ के दौरान पारा 40 डिग्री को छू सकता है। दिन में बलूचिस्तान की गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। रमज़ान के इब्तदाई 10 दिन के दौरान कराची में हीट वेव आने का कोई इम्कान नहीं। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर की सरबराही में पार्लिमानी वफ़द का दौरा काबुल मुलतवी। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान सादिक खान कहते हैं कि जहाज के काबुल एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले कंट्रोल टावर ने एयरपोर्ट की बंदिश से आगाह किया। कमांडर काबुल एयरपोर्ट का कहना है कि एयरपोर्ट के करीब इमारत में धमाकेखेज मवाद की इत्तलात थी। दौरे की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कोरोना के बायस करोड़ों अफराद मकरूज और लाखों बेरोजगार हुए, खरबों का नुकसान हो चुका। 10वीं D8 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें नौजवानों को नए प्लेटफॉर्म मुहैया करने होंगे। नौजवानों को तालीम के साथ हुनरमंद भी बनाना होगा। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। तीसरे वनडे में मेजबान टीम को 28 रन से शिकस्त दे दी। बाबर आजम मैन ऑफ द मैच और फखर जमान मैन ऑफ द सीरीज करार। पाकिस्तान टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। दोनों टीम्स के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच हफ्ते को खेला जाएगा। अदाकारा मीरा ने अमेरिका में पागल खाने मुंतकिल किए जाने के वालदा के दावे की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं। उनकी वालदा ज़हनी दबाव का शिकार है, इसीलिए उनसे मुतालिक ऐसा बयान दिया। मीरा की वालिदा ने दावा किया था कि उनकी बेटी को ज़बरदस्ती अमेरिका में पागल खाने भिजवा दिया गया। और गीतों और गज़लों की ताजगी आज भी बरकरार। परस्तार बेशुमार उस्ताद असद अमानत अली खान को दुनिया से गए 14 बरस बीत गए।